जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जगन्नाथ दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें जग का अर्थ है ब्रह्मांड और नाथ का अर्थ भगवान से है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही रूप है, जो कि भगवान विष्णु के अवतारों में एक है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी रथ यात्रा का वर्णन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरे 10 दिनों तक इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसलिए यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। रथ यात्रा में लाखों भक्त जुलूस में शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और विशेषकर उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में जुलूस के दौरान रथ को खींचना शुद्ध भक्ति से जुड़ा है। इससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जुलूस के दौरान रथ को खींचना शुद्ध भक्ति से जुड़ा है। इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, से उसने जानबूझकर या अनजाने में किया हो। साथ ही भगवान के रथ को खींचने वाले के सभी दुख कष्ट भी दूर होते हैं। 100 यज्ञ कराने के जितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसे लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं। इससे जुड़ी एक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ मौसी के घर गुड़ीचा जाते हैं और गुड़ीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना गया है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ जाते हैं और पूरे 1 हफ्ते तक ठहरते हैं। यहाँ उनका खूब आदर सत्कार होता है और मौसी से लाड़ दुलार मिलता है। मान्यता है कि मौसी के घर भगवान खूब पकवान खाते हैं। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है और इन दिनों नारियल, मालपुए, लाई, गजा, मूंग आदि के महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। इसके बाद भगवान वापस अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर चले आते हैं। रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतार कर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं और उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता और इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया तिथि के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी
तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है और इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। उड़ीसा के पुरी की रथ यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था और वह यहाँ सबर जनजाति के पूज्य देवता बन गए। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।